राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अत्यंत भरोसेमंद माने जाने वाले राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया ने विश्वास व्यक्त किया है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएंगी और जिस तरह पूरे देश में बीजेपी का माहौल है उसके चलते 400 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलने वाली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जोधपुर प्रवास पर आए राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया से बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने। राजस्थान की राजनीति के गढ़ माने जाने वाले मारवाड़ में भाजपा और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं जिनका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। उनमें एक नाम है राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी निकटतम माने जाते हैं। इस वक्त जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, भाजपा अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें कायम रखें, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि भाजपा की गढ़ को तोड़ना और भाजपा के लिए ये चुनौती है उस गढ़ को बचाए रखना। उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया हमारे साथ हैं। जी, चुनौती बड़ी है, किस रूप पे आप ले रहे हैं, किस तरह की आपकी तैयारी है? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 55 महीने में लगभग, अब तो 1-2 महीना ऊपर हो गया, जनहितैषी कार्य किए और जिस मजबूती के साथ में इस देश को संभाला है, उससे आप स्वयं देख सकते हैं आज का माहौल संपूर्ण भारतवर्ष का और राजस्थान का भी, सबके दिल दिमाग में नरेंद्र भाई मोदी है। दूसरा, जहाँ तक विकास का प्रश्न करेंगे तो उसमें भी हम सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास मेरी राजस्थान की जनता पर है कि एक मजबूत सरकार के लिए, जैसा गतवार 25 में से 25 सीटें जो हमारा लक्ष्य भी है, भारतीय जनता पार्टी को देगी और 25 कमल खिलाकर दिल्ली नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भेजेंगे। जो विजन है पार्टी का, नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, पीएम बन गए। आप एक विद्यालय में शिक्षक थे, आपको राज्यसभा सदस्य बना दिया, तो आपको लगता है पार्टी कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी चुनौती है जब कांग्रेस और कई विपक्षी दल एक हो चुके हैं, कैसे वापस आप लोग आएंगे सत्ता में? ये तो आप स्वयं ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और यहाँ पर एकदम सामान्य व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक सामान्य से परिवार में जना देश का सांसद बन सकता है उच्च सदन में। तो मैं तो ये कहूँ